केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये खबर। आपने देखी क्या? सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की फुल बेइज्जती और बताएंगे क्यों पुतिन ने शहबाज को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा बात होगी मुल्ला मुनीर के खोखले रौब की। आगे आपको दिखाएंगे S-400 के अपडेशन से जुड़ी खबर जो पाकिस्तान को परेशान कर रही है, क्योंकि यही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान को गंभीर चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे फिल्म धुरंधर को किन खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया। आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर एक्शन कैसे हो रहा है। गोरखपुर में 25 परिवार शक के दायरे में हैं। इसके अलावा बात होगी कब सिर्फ मामले में कांस्टेबल के बंगले में काली कमाई का सच। तो आइए शुरू करते हैं। यह खबर आपने देखी क्या? उत्तर भारत की देखा देखी, खासकर भारत की देखा देखी को लेकर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंचे शहबाज शरीफ की फिर एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। शहबाज ने पुतिन से मिलने के लिए करीब 40 मिनट तक इंतजार किया तो पुतिन से बातचीत के लिए अपने साथ अधिकारियों का लाव लश्कर लेकर पहुंचे, लेकिन पुतिन ने उनसे बातचीत करना दूर, उनसे हाथ मिलाना तक जरूरी नहीं समझा। हद तो यह रही कि शहबाज को आखिरकार वहां से मुंह लटकाए लौट जाना पड़ा। देखिए, तो ऐसे ही पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कटोरा शरीफ नहीं कहा जाता। गए थे कुछ और होकर आए कुछ और, मुंह लटकाए हुए थे और बात तो हुई ही नहीं। इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक और झटका लगने वाला खबर। यह खबर रूस और भारत की दोस्ती से जुड़ी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसे अपग्रेड कर लिया गया। S-400 वो चीज है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के नए नवेले CDF आसिम मुनीर सोते में भी कभी कभी जाग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सभी नापाक हमलों को एक साथ नाकाम कर दिया, तो सुदर्शन चक्र में इस S-400 सिस्टम ने बेहद अहम रोल निभाया था। देखिए, ये न्याय का नया स्वरूप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की आतंकिस्तान को दी गई चेतावनी रह रहकर मुल्ला मुनीर को याद आती है, लेकिन अपनी आदतों से बाज न आने की कसम खा चुकी शहबाज सरकार मानने को तैयार नहीं कि बाप बाप ही होता है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। रूस का गुरूर माने जाने वाले S-400 को रूसी सेना अपग्रेड करने वाली है, यानी S-400 अब और ज्यादा घातक और ज्यादा सटीक होने वाला है। यही बात पाकिस्तान के कलेजे को भेदे जा रही है। इसमें इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके रडार को एंटी जैमर बनाकर और इसमें लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता डेवलप करके और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लगाई जा रही है जो 400 किलोमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी डैमेज कर सके। और इतना ही नहीं, इसकी नेटवर्किंग एवाक के साथ यानी कि एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहतर की जा रही है। भारत के पास पहले से ही 3 S-400 हैं। अगले साल तक 2 और S-400 मिलने की उम्मीद भी है। यानी पाकिस्तान की चिंता वाजिब है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है अगर उसने हिमाकत की तो इस S-400 से दागे जाने वाली हर मिसाइल का ठिकाना वही होगा।
भारत से उस सुदर्शन चक्र का एक अहम हिस्सा था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इस S-400 की मदद से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और उनकी मिसाइलों को ठुस पटाखों में बदल दिया था। अब रूस उस S-400 को शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बनाने की तैयारी में लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का स्ट्राइक रेट 100% था, लेकिन रूसी सेना का दावा है इस नए अपडेट के बाद S-400 इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसका सानी दुनिया में कोई नहीं होगा। जानकारों का अनुमान है कि रूस इसमें कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में लगा हुआ है। रूस की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना S-400 के रडार को बेहतर कर रहा है ताकि कम ऊंचाई से उड़ने वाले ड्रोन भी उसकी सीधी रेंज में हों और उसके बचने की गुंजाइश भी न रहे। खबर है कि S-400 को आधुनिक 40N6 मिसाइलों से तैनात किया जाएगा। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। इसमें लगे अवैक्स सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इससे दुश्मन की मिसाइल हो या फिर ड्रोन, उनकी सटीक और तेज जानकारी S-400 को मिल पाएगी। साथ ही इसकी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे इसे यहां वहां ले जाना आसान हो जाए। रूस का दावा है कि इन अपग्रेड के बाद S-400 अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का कोई नहीं होगा। और यही बात सुनकर मुल्ला मुनीर की बीपी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तुर्कमेनिस्तान में शहबाज शरीफ अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर पाकिस्तान में फर्जी का रौब जमाए पड़े हैं। पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मुनीर की भारत पर तो चलने से रही, इसलिए वो पाकिस्तान में ही अपने नाम का हौवा बनाए पड़े हैं। वहां वो अपने ही लोगों पर सख्ती बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कम से कम पाकिस्तान में तो उनका सिक्का जस का तस चलता रहे। और पाकिस्तान में अपनी धौंस जमाने के लिए उनके पास एक शिकार है जो अडियाला जेल में बंद है, नाम है इमरान खान। मुनीर कभी इमरान की बहनों को उनसे मिलने से रोकते हैं तो कभी इमरान में बेमतलब जुल्म ढाने का फरमान सुना देते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इमरान खान कोई जंगी कैदी नहीं है कि जिनको जहां मुंतकिल करेगा कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हार की खिसियाहट में मुल्ला मुनीर ने अपनी ही आवाम पर बार बार धौंस दिखाई। यही उसने एक बार फिर किया। जेल में बंद इमरान खान को उनके परिवार के लोगों से मिलने से रोकने के लिए आसिम मुनीर ने जो हो सकता है सब किया, लेकिन फेल हो गया। इमरान की बहनों से मुंह की खाने के बाद मुनीर ने फैमिली मीटिंग पर बैन लगवा दिया। इस बार केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी बकायदा कोर्ट से ऑर्डर लेके पहुंचे, लेकिन अडियाला जेल प्रशासन ने उन्हें यह कहकर दरवाजे बंद कर दिए कि जब तक मुनीर साहब का फरमान नहीं आता तब तक इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता। यानी मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कंधों के ऊपर तो पहले ही पहुंच चुका था और अब वहां की कोर्ट को भी नीचा दिखाने पर उतर आया है। मतलब मुल्ला मुनीर एक तरह से खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा मान चुका है। सेना पहले से ही उसकी मुट्ठी में है। पाकिस्तान की सरकार को वो कठपुतली बनाकर रखता है। बची थी अदालत, जिसका ऑर्डर मानने से उसने अब इनकार कर दिया। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सेना वर्तमान समय में एक सर्वाधिकारवादी शासन कर रही है, एक टोटलिटेरियन सिस्टम वहाँ पर वो दिखाई देता है और सब कुछ मुनीर के आदेशों पर ही चल रहा है। ये वास्तविक रूप से फील्ड मार्शल ही हैं, लेकिन इन्होंने अपना सेल्फ प्रमोशन करके फील्ड मार्शल की उपाधि धारण कर ली है। अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी को भी CDF के द्वारा ही हेड किया जाएगा। और जैसा कि लॉर्ड एक्टन नामक एक बड़े स्कॉलर ने कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता की प्रवृत्ति भ्रष्ट करने की होती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट जो सत्ता होती है वो पूरी तरीके से किसी को भ्रष्ट कर देती है। इस बीच एक खबर और जोर पकड़ रही कि आसिम मुनीर इमरान खान को नया जख्म देने की तैयारी में लगा हुआ है। खबर है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में इमरान पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी में है। इमरान खान पर 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था।
मुनीर की तैयारी है कि इस मामले की सुनवाई मिलिट्री कोर्ट में, जहां इमरान पर दंगे भड़काने और फौज के बीच फूट डालने का मुकदमा चलाया जा सके। इमरान खान की लोकप्रियता से डरने वाला मुल्ला मुनीर रुकने वाला नहीं है। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान पर जानलेवा हमला करने वाला मुनीर तब तक ऐसी साजिशें करना बंद नहीं करेगा जब तक नियाजी को पूरी तरह से रास्ते से न हटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं फिल्म धुरंधर की। और कमाई के मामले में नए कीर्तिमान ये फिल्म बना रही है तो खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया। हालांकि फिल्म पाकिस्तान में आतंक और अंडरवर्ल्ड की सांठगांठ को दिखाती है और फिल्म को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान में भी है। लेकिन खाड़ी देश जहां फिल्म को बैन कर चुके हैं वो नहीं चाहते कि आवाम का सच्चाई से सामना हो और फिर कोई अंदरूनी चोट पहुंचे। देखिए। फिल्म धुरंधर ने खाड़ी देशों को ऐसा डराया कि वो इस भारतीय फिल्म में पाकिस्तान की सच्ची कहानी को अपनी आवाम को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरे विश्व में धुरंधर धुआंधार कमाई कर रही है तो खाड़ी देशों को मिर्ची लग रही है और इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। फिल्म पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब करती है, जिससे पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देश पसीने से नहा रहे हैं। फिल्म को गल्फ देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में बैन कर दिया गया है। फिल्म को एंटी पाकिस्तान बताते हुए रिलीज करने से इनकार कर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की फिल्मों को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया हो। भारत के शौर्य और आतंक की हार की हर कहानी को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। 2024 में ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर पर बैन लगाया गया। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स और जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट बैन हो गई। सलमान खान की टाइगर 3 को भी ओमान, कुवैत और कतर में बैन किया गया था। आर्टिकल 370 को भी जीसीसी में सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी द कश्मीर फाइल्स को पहले बैन कर दिया गया था। फिल्म को बाद में यूएई ने केवल एडल्ट के लिए रेटिंग के साथ इजाजत दी थी। आदित्य धर की ही डेब्यू फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी रिलीज की इजाजत नहीं मिली थी। एक तरफ खाड़ी देशों में धुरंधर फिल्म को बैन किया गया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भर भर कर तारीफ हो रही है। फिल्म के कलाकारों की अदायगी से लेकर डायरेक्शन तक तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। फिल्म पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की साठगांठ की पोल खोलती है, इसलिए पाक मीडिया इसे मोदी सरकार प्रायोजित फिल्म करार दे रही है। उनकी मजबूरी भी है क्योंकि पाक मीडिया का कंट्रोल आर्मी चीफ मुनीर के हाथों में है और मुल्ला मुनीर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी आवाम ऐसे किसी भी सच को जाने जो पाकिस्तान की काली करतूतों की कहानी बयां करती हो। लेकिन जो सच है वो सच है, फिर चाहे मुनीर अपनी आवाम की आंखों में पट्टी बंधवा ले या फिर किसी ऐसी फिल्म को स्क्रीन न दे। लेकिन अब पूरी दुनिया आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान के भीतर अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को समझ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की बात, जहां अवैध तस्करी और कालाबाजारी के मामले में ईडी ने लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के आलीशान बंगले पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि आलोक सिंह इस मामले में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं और इस वजह से ईडी कफ सिरप की काली कमाई से बने आलोक सिंह के उस महल में छापा मारने पहुंच गई। और इस मामले में लखनऊ के साथ यूपी के कई और शहरों में भी दबिश देखने को मिली है। जहां पर इन सिरप से लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, लेकिन यहां पर तो नशे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि पूर्व सांसद ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर ली जाए। ये आलीशान बंगला एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का है और कोडीन कफ सिरप कांड की जांच में जुटी ईडी की टीम अब इस बंगले की चौखट तक पहुंच गई है। ईडी के कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार यहां पर छापेमारी चल रही है। सोचिए कि वो क्या ये सब इकट्ठा करेंगे तो क्या आलोक सिंह इसका जवाब दे पाएगा। बर्खास्त सिपाही का ये महल देखने में जितना चमकदार है, उसके पीछे कोडीन के काले साम्राज्य की कहानी है।
आलीशान कोठी है, आलीशान कोठी उसी आलोक सिंह की है जो आलोक सिंह कभी एसटीएफ का सिपाही हुआ करता था। उसको बर्खास्त कर दिया गया है और उसने एक कंपनी बनाई हेल्थ की, और उसी कंपनी के नाम पे उसने देखिए करोड़ों के रसूख को कमाए हैं। ईडी की टीम की कार्रवाई घंटों तक चली। इसके लिए लखनऊ में आलोक सिंह के बंगले पर एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची थी। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फोर्स, क्योंकि सिक्योरिटी उसको ईडी को ये पता था, ईडी के कर्मचारियों को, कि अगर हम फोर्स के साथ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं हम दिक्कत में ना पड़े। कफ सिरप कांड में ईडी ने एक साथ 25 ठिकानों पर धावा बोला है। पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। यहाँ घंटों तक तलाशी अभियान चला। वहां भी एक महलनुमा बंगले के अंदर ईडी के अधिकारी छानबीन में जुटे रहे, तो बाहर सुरक्षा में लगे जवानों ने मोर्चा संभाला। जहां जहां कोडीन वाले इस कफ सिरप की काली कमाई का खजाना छिपा हो सकता है, ईडी ने अपना टारगेट वहां फिक्स कर रखा है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी थी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि कोडीन वाले इस कफ सिरप की कालाबाजारी के तार काफी गहरे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो न सिर्फ भारत के कई राज्यों बल्कि कई दूसरे देशों तक भी फैला हुआ है। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी इन कफ सिरप से भरे ट्रकों को नेपाल की सीमा की तरफ भेजा करते थे। इसके अलावा कई ट्रकों को बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर के पास से भी पकड़ा जा चुका है। यानी ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसके तार नेपाल और बांग्लादेश तक भी फैले थे। एसआईटी और यूपी पुलिस अब तक यूपी के अलग अलग शहरों में कोडीन वाले इस कफ सिरप की 3.5 लाख बोतलें जब्त कर चुकी है और जब्त किए गए इस कफ सिरप की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब करोड़ों का कफ सिरप भारत से चोरी छिपे बाहर भेजने की तैयारी की जा चुकी थी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको खबरें दिखाएंगे। कई अहम खबरें इंतजार कर रही हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।